नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो शायद आपके दिल को अंदर तक छू रहा है। क्या वो इंसान जिसके लिए आप टूट रहे हैं वाकई आपको याद करता भी है या नहीं? कभी आपने सोचा होगा कि जिस इंसान के लिए आप तड़प रहे हैं, जो आपकी नींदें उड़ा चुका है, जिसके बिना आपकी दुनिया अधूरी लग रही है, अगर वही इंसान आपकी गैर मौजूदगी से पूरी तरह बेपरवाह हो तो क्या आप उसी इंटेंसिटी से उसे याद करते रहेंगे? सोचिए, आप अंदर से टूट रहे हैं, खाना पीना छूट गया है, चैन सुकून गायब है, और दूसरी तरफ वो इंसान अपनी दुनिया में मस्त है, हंस रहा है, जरा भी फर्क नहीं पड़ता उसे आपके जज्बातों से। अगर ये सच आपको अभी इसी वक्त पता चल जाए तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? तो आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब जानने वाले हैं। क्या आपका पार्टनर वाकई आपको मिस करता है या नहीं? और अगर नहीं करता तो हम खुद को ही क्यों खपा रहे हैं? ये जानना जरूरी है कि सामने वाले के मन में हमारे लिए वाकई कोई जुड़ाव है या नहीं। तो चलिए इसी गहराई से बड़े विषय पर बात करते हैं। देखिए, मैं आपको आज 3 बहुत सिंपल बातें बताऊंगा। सबसे पहली बात, अगर आप किसी रिलेशनशिप में 2 साल 3 साल या उससे ज्यादा वक्त से रहे हैं तो ये मान लेना चाहिए कि आपके मन में उस इंसान की एक आदत बन चुकी है। और जब प्यार होता है तो हमारा दिमाग एक तरफ से जाम हो जाता है, मतलब सोचने समझने की शक्ति ठहर जाती है। हमारा मन वही सोचने लगता है जो दिल चाहता है, और यहीं से शुरू होता है पागलपन, ओवरथिंकिंग और बार बार उसे याद करना। कई लोग मुझसे कहते हैं कि सर, मैं नो कांटेक्ट फॉलो कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल साइलेंट हूँ, फिर भी उसकी याद आती है। वो पल, वो बातें, वो कनेक्शन मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। मैं क्या करूँ? तो मैं एक सीधी बात कहता हूँ, पहले अपने मन के इस हिस्से को थोड़ा शांत करो जो होल्ड पर चला गया है। थोड़ा साफ सोचो, अगर आप इतने सालों से किसी इंसान के साथ थे तो उसकी आदत तो लगना ही है। ये वैसे ही है जैसे किसी चीज की लत लग जाए। मान लो कि आपको मोबाइल की लत है या चाय की, और एकदम से ये चीज बंद हो जाए तो बेचैनी होना तो तय है। सबके साथ ऐसा ही होता है। जब कोई इंसान आपके रोजमर्रा का हिस्सा बन जाता है और अचानक गायब हो जाए तो आपको तकलीफ तो होगी ही। अब एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, अगर किसी चीज की आपको आदत लग जाए और वो चीज अचानक आपकी जिंदगी से चली जाए तो उसका असर तो होगा ही। आपका दिल रो रहा है, आप चुप हैं, आप नो कांटेक्ट फॉलो कर रहे हैं, साइलेंट है, लेकिन उस दर्द को कोई नहीं देख रहा क्योंकि आपने खुद को बहुत मजबूती से रोका हुआ है। और ये जो दर्द है ना, ये सिर्फ उसी को होता है जो सच्चा प्यार करता है। अब सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि आप जिसे इतना चाहते हैं, जिसके बिना आपकी जिंदगी अधूरी लगती है, वो इंसान बिल्कुल भी परेशान ना हो? क्या उसे आपकी बातों की, आपकी हंसी की, उन रोज की छोटी छोटी बातों की आदत नहीं रही होगी? मैं जानता हूँ आप अंदर से टूट रहे हैं, लेकिन फिर भी खुद को संभाल रहे हैं। कई लोग मुझसे कहते हैं, सर, मैं मैसेज नहीं करता लेकिन दिल अंदर से तड़पता है। मैंने साइलेंट रहना सुना है लेकिन नींद नहीं आती। मैं रोता नहीं लेकिन मन रो रहा होता है। और मैं ये समझ सकता हूँ क्योंकि ये वही महसूस करता है जिसने सच्चा प्यार किया हो। अब जरा ये सोचिए, अगर आपने उस इंसान के साथ 4 5 या 60 साल बिताए हैं, हर खुशी दुख साथ में जिया है, हर दिन का एक हिस्सा एक दूसरे के साथ जिया है, तो क्या सिर्फ आपको ही उसकी आदत होगी? जो इंसान आपके साथ हर दिन जुड़ा था, जिसने आपके साथ खाया, हंसा, बातें की, जिसकी सुबह और रातें आपकी बातों से शुरू और खत्म होती थी, क्या उसे ये सब याद नहीं आता होगा? आपको लग रहा है कि बस आप ही परेशान हो, लेकिन एक बार ठहर कर सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि जिसे आपने इतने सालों तक अपना माना वो इंसान बिल्कुल बेअसर हो? और यहाँ मैं 2 बातों को बहुत साफ कहूंगा। पहली बात, अगर आप सच्चा प्यार करते हैं तो दिल में हल्का सा दर्द रह ही जाता है, चाहे आप खुद को कितना भी कंट्रोल करें। और दूसरी बात, अगर उस इंसान ने भी सच्चा प्यार किया है तो वो भी उस दूरी को महसूस करता होगा। भले वो दिखाए ना, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी चुभता जरूर होगा। अब मैं आपको यहाँ पर 2 स्थितियाँ आम कंडीशन से बताने वाला हूँ, जिससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि सामने वाला इंसान आपको वाकई में याद करता है या नहीं, और अगर नहीं कर रहा तो क्यों नहीं करता। पहली कंडीशन, अगर आपको उसकी याद आ रही है लेकिन
उसे आपकी नहीं, तो इसके पीछे दो संभावित वजह हो सकती है। पहला कारण, वो आपको वाकई याद नहीं कर रहा। अब सवाल ये आता है कि क्यों नहीं कर रहा, तो उसका जवाब इंसानी साइकोलॉजी में छुपा है। हो सकता है उसने अपने अंदर के दर्द को दबा दिया हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खुद को कोई याद करने का मौका ही नहीं देते। वो खुद को डिस्ट्रैक्शंस में, ईगो में या गुस्से में उलझा लेते हैं ताकि इमोशंस को फेस ना करना पड़े। जैसे आपने खुद कहा, जब हमें किसी चीज की आदत होती है और वो चीज छूट जाती है तो पहले 1 से 2 दिन हम उसे गलती या गुस्से में बहाने बनाकर इग्नोर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब सामने वाला कोई प्रतिक्रिया नहीं देता तब इंसान खुद ब खुद पिघलने लगता है। यही इंसानी साइकोलॉजी है। तो हो सकता है कि वो भी आपको याद कर रहा हो, लेकिन उसने अभी तक खुद को एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं दिया। दूसरा कारण, अगर वो आपको याद कर रहा है तो फिर उसने अब तक जताया क्यों नहीं। यहाँ भी 2 पॉसिबिलिटीज है। या तो आपने बहुत ज्यादा रिएक्शन दिए हैं, बार बार मैसेज, कॉल, इमोशनल आउटबर्स्ट, जिसकी वजह से सामने वाला आपसे इरिटेट हो चुका है। या फिर आपने उसे इतना ज्यादा ग्रांटेड ले लिया कि अब उसे भरोसा है कि तुम तो वापस आओगे ही। वो सोचता है मुझे जरूरत नहीं जतानी, वो तो फिर से कनेक्शन बनाएंगे। इसलिए अब आपको खुद से ये सवाल पूछना है, क्या ये रिश्ता एक तरफा था? क्या सिर्फ आप ही चाह रहे थे या सामने वाला भी उतना ही इन्वेस्टेड था? अगर जवाब है नहीं, वो भी प्यार करता था, तो जाहिर है कि वो भी आपको याद करता होगा। लेकिन अगर आज उसकी तरफ से कोई कोशिश नहीं हो रही तो हो सकता है या तो वो आपको इमोशनली फॉर ग्रांटेड ले चुका है या फिर आपने उसे उस हद तक इरिटेट कर दिया है कि फिलहाल वो खुद को आपसे दूर रखना चाहता है। अब बात करते हैं दूसरे कारण की। क्या ये हो सकता है कि सामने वाला इंसान चाहे 60 साल से आपके साथ रहा हो या 10 साल से, वो कभी भी आपके लिए सीरियस ही नहीं था? देखिए, ये कारण बहुत कम मामलों में सच होता है, क्योंकि कोई भी इंसान 7 या 10 साल किसी के साथ सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं बिता सकता। चाहे प्यार ना भी रहा हो, लेकिन आदत तो बन ही जाती है। हम इंसान हैं और इंसान को आदतें लगना बहुत आसान होता है। जैसे किसी को चाय की आदत होती है, किसी को शराब की या सिगरेट की। भले ही वो जानता है कि ये आदत बुरी है, फिर भी वो छूटती नहीं, क्योंकि आदत का सीधा कनेक्शन दिमाग और दिल से होता है। तो ठीक वैसे ही चाहे सामने वाला इंसान रिलेशनशिप में इमोशनली उतना इन्वॉल्व ना भी हो, लेकिन साथ बिताए गए साल, वो बातें, वो रूटीन, वो सब एक लट बन जाते हैं। मैं खुद आपको छोटा सा अनुभव बताता हूँ। मैं एक बार ऐसी जगह काम कर रहा था जहाँ मोबाइल अंदर ले जाना अलाउड नहीं था। सिर्फ 7 दिन का मामला था, लेकिन वो 7 दिन मेरे लिए बहुत भारी पड़े। मोबाइल आज हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। आप 10 दिन बिना मोबाइल रह पाओगे? यही फर्क समझिए। मोबाइल एक मशीन है और इंसान एक एहसास। अगर मोबाइल के बिना रहना मुश्किल है तो सोचिए उस इंसान के बिना रहना कितना मुश्किल होगा जिससे आप दिन रात इमोशनली जुड़े रहे हैं। लेकिन यहाँ होता है एक साइकोलॉजिकल पैटर्न। जब हम किसी को बहुत ज्यादा अवेलेबल बना लेते हैं तो सामने वाला हमें फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। जैसे ऊंट, आपने सुना होगा, ऊंट 6 महीने बिना पानी के रह सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर में पानी जमा कर लेता है और धीरे धीरे खर्च करता है। इंसान का मन भी कभी कभी ऐसा ही बन जाता है। अगर वो जान गया है कि आप हमेशा वापस आओगे तो आपकी कमी महसूस कभी नहीं होगी, क्योंकि वो मन में आपको स्टोर कर चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फर्क तो पड़ रहा होता है, लेकिन वो इमोशनली डेड फेस बनाकर जी रहा होता है। अब देखिए, जब हम किसी इंसान को अपना सब कुछ दे देते हैं, प्यार, केयर, टाइम, अटेंशन, तो वो सब उसके पास एक तरह से स्टोर हो जाता है। अब होता क्या है, आप कहते हैं सर 10 दिन हो गए उसे मेरी याद ही नहीं आ रही, मैंने स्पेस दिया, दूर रहा, फिर भी कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता? नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमने सामने वाले को इतना ज्यादा भर दिया होता है, इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी, ओवर केयर, ओवर कंसर्न दे दिया होता है कि उसके पास हमारी मौजूदगी की कोई कमी ही नहीं बची होती। वो सोचता है यह तो हमेशा मेरे पास ही रहेगा, चला गया है अभी तो क्या हुआ, वापस आएगा, और हम वही करते हैं। थोड़े दिन नो कांटेक्ट में रहते हैं, फिर वापस पहुंच जाते हैं। फिर वह कैसे आपकी गैर मौजूदगी को महसूस करेगा,
यहाँ पर एक बात समझिए, प्यार का असर तभी दिखता है जब कमी महसूस हो, और कमी तब महसूस होती है जब आप वाकई चले जाते हो पूरी तरह से। और सच में मैं एक बहुत ही सिंपल उदाहरण देता हूँ। जब बारिश होती है तो हर जगह हरियाली छा जाती है, हर पेड़ हर पौधा लहराता है, पानी से भर जाता है। लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है, जैसे जैसे मौसम बदलता है, वो हरियाली धीरे धीरे सूखने लगती है, पत्ते मुरझाने लगते हैं, और तभी लगता है कि अब बारिश की जरूरत है। आपका प्यार भी वैसा ही है। अगर वो इंसान अभी भीगा हुआ है आपके प्यार से, तो उसे आपकी मौजूदगी की कमी कभी महसूस नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही वो हरियाली सूखने लगेगी, जैसे ही आपके बिना उसकी दुनिया थोड़ी सुनी लगने लगेगी, तब उसे याद जरूर आएगी, और बहुत गहराई से आएगी। इसलिए थोड़ा सब्र रखिए। नो कॉन्टेक्ट सिर्फ एक गेम नहीं है, ये अपने आप को और सामने वालों को सच में फील करने देने का प्रोसेस है। कभी कभी जब कोई हमारी जिंदगी में होता है तो उसकी अहमियत समझ नहीं आती, हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वो हर वक्त हमारे आसपास होता है। जैसे बारिश के बाद चारों तरफ हरियाली हो तो हम सोचते हैं कि ये हमेशा रहेगी, लेकिन जब वही हरियाली तेज धूप में सूखने लगती है, तब एहसास होता है कि कितना कुछ बदल गया है। वैसा ही होता है जब आप किसी के दिल में पूरी तरह बसे होते हैं। हर बात हर चीज उसे आपकी याद दिलाती है, लेकिन जैसे जैसे आप दूरी बनाने लगते हैं, वैसे वैसे आपकी कमी उसे महसूस होने लगती है, और तब हमें लगता है हमें तो उसकी आदत है, उसे क्यों नहीं। सच्चाई ये है कि शायद उसे भी आदत थी, लेकिन हमने उसे इतना घुटन में रखा कि अब उसे सांस लेनी है। जब हम हर चीज पर हक जताते हैं तो सामने वाला थक जाता है। जब हम थोड़ी जगह छोड़ते हैं, तभी कोई सोच पाता है कि वो क्या खो रहा है। आपने उसे इतनी बार परेशान किया कि अब उसे रिकवर होने में वक्त लग रहा है। जैसे कोई गहरी बीमारी हो तो इलाज में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। कभी कभी तो इंसान तभी समझता है जब सब खत्म हो चुका होता है। जब प्यार था तब शायद उसे उसकी कदर नहीं थी, लेकिन जब प्यार चला गया तब उसकी अहमियत समझ आती है। जैसे जेब में बहुत पैसे हो तो उड़ाने का मजा आता है, पर जब खत्म हो जाए तब एहसास होता है। इसलिए अब वक्त है अपने प्यार को अपने पास बचा के रखने का, अपने भविष्य पर ध्यान देने का। दिन गिनना छोड़ दो। अगर वो इंसान सही में आपसे जुड़ा है तो वक्त आने पर वो लौटेगा, और अगर नहीं आया तो समझो वो आपका था ही नहीं। मत करो उसे कॉल, मत भेजो मैसेज, क्योंकि जब आप चुप हो जाते हैं तभी तो सामने वाला सोचता है अरे ये क्या हुआ। जैसे जब हमें भूख नहीं लगती तो खाना याद नहीं आता, लेकिन जब सच में भूख लगती है तब हमें उसकी तलाश होती है। ठीक वैसे ही जब उसके पास आपका प्यार भरपूर था तो उसे प्यास नहीं थी, पर अब जब सब सूख रहा है तो धीरे धीरे उसे एहसास होगा, और तब सोचेगा कहीं वो इंसान तो नहीं चला गया। तब उसके जहन में वो बातें, वो कॉल्स, वो हंसी वापस लौटेगी। तो बस वक्त दो खुद को भी और उसे भी। अगर आप सही हो तो आपकी अहमियत समझ में आ ही जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपने आज की बात समझी तो इसे अपने तक मत रखो, शेयर करो किसी और को भी, शायद ये सुनना जरूरी हो। लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ध्यान रखना और खुद का ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। मिलते हैं और एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।